नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनएसए अजीत डोभाल और उनके बेटे विवेक डोभाल से माफी मांग ली है। आपको बता दें, विवेक डोभाल ने दरअसल जयराम रमेश पर मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि जयराम रमेश ने अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांग ली है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई है और उन्हीं के नेता ने उनकी ये किरकिरी कराई है। दरअसल ये पूरा मामला एक मैगजीन में आपत्तिजनक बयान और लेख से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, पिछले साल कारवा मैगजीन में दरअसल एक आपत्तिजनक लेख और एक बयान छापा गया था अजीत डोभाल और उनके बेटे विवेक डोभाल के खिलाफ, जिसको लेकर अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और अब उसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश को माफी मांगनी पड़ी है। इस मामले में विवेक डोभाल ने जानकारी दी है और कहा है कि उन्होंने उस माफी को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन कारवा मैगजीन ने जो आपत्तिजनक लेख छापा था उसके खिलाफ मानहानि का जो ये मुकदमा है ये जारी रहेगा। यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एनएसए अजीत डोभाल और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई थी, जिसको लेकर अब उन्हें घुटने टेकने पड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि दरअसल चुनावों के दौरान उन्होंने इस तरीके का बयान अजीत डोभाल के खिलाफ दिया। वो चुनावी ये पूरा जो रन था इसके दौरान बहक गए थे, उन्होंने बिना सच्चाई को जाने ये बयान दिया था। यानी साफ तौर पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। लेकिन आपको बता दें, ये कांग्रेस की फितरत रही है कि वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे अपनाती रही है और अब जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया तो उन्हें माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहीं एनएसए अजीत डोभाल को भी पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश इस पूरे बयान के जरिए कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जिसका एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। हम आपको यह भी बता दें कि आखिर ये दरअसल पूरा मामला है क्या। दरअसल कारवा मैगजीन जो है उसने अजीत डोभाल और उनके पूरे परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने जो लेख है उसमें ये दावा किया था कि विवेक एक विदेशी फंड फर्म चलाते हैं और यही वो पूरा मामला था जिसको लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कारवा मैगजीन के खिलाफ भी विवेक डोभाल ने कराया था। और साथ ही जब चुनावी रण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस बात को उठाया और कहीं ना कहीं वोटर का वोट हासिल करने के लिए इसे अपने चुनावी फायदे के लिए यूज किया गया, तो उसको लेकर भी विवेक डोभाल ने जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दर्ज कराया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की फितरत रही है कि चुनावी फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर ही निशाना साधना क्यों ना हो। वो सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी है और उस कड़ी को तोड़ने की साजिश भी कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान के जरिए कर रही थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। साथ ही आपको बता दें, जो कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उन्होंने चुनावी फायदे के लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनके बेटे विवेक डोभाल को घेरने की कोशिश या यूं कहें बदनाम करने की कोशिश की है, ये वो दर्शाता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देश के हित में क्या है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी देश हित में क्यों नहीं सोचती है, क्योंकि उनका साफ प्रोपेगेंडा है कि क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक मजबूत कड़ी है, तो उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका एक बड़ा हाथ है, बड़ा अहम रोल है, चाहे फिर वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो। पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से बालाकोट स्ट्राइक हुई या उससे पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसमें जो पूरी
स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तैयार करते हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी इस जद में रहती है कि किसी तरीके से वो बीजेपी को घेरे। फिर चाहे वो पुलवामा हमला हो, जब पुलवामा हमला हुआ उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन वहीं जब स्ट्राइक की गई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब मिला। तो कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि बीजेपी की जो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको बता दें ये सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की कहानी नहीं है, बल्कि खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी वो रैलियों के जरिए करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, यानी अपने चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है, जिसके बाद उनकी किरकिरी होना लाजमी होता है। और ये कांग्रेस पार्टी भली बात जानती है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बीजेपी को जहां घेरती है तो बीजेपी वो कोशिश करती है कि बीजेपी के साथ जो लोग हैं उन पर निशाना साधा जाए, लेकिन हमेशा ही मुंह की खाती रही है। और एक बार फिर से जिस तरीके से जयराम रमेश ने टिप्पणी की, जिस तरीके से चुनावी रैली में जयराम रमेश ने इस तरीके का बयान अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल के खिलाफ दिया, उसको लेकर भी उनकी किरकिरी हुई है। ये साफ तौर पर बयां करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करती है। और एक और तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उन्हें देश की सत्ता मिल जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उनकी बयानबाजी है, जो उनके वादे हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सिमटी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से देश में कोई वर्चस्व नहीं रह गया है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से हरकतें क्यों करती है, आखिर कांग्रेस पार्टी देश हित में क्यों नहीं सोचती है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल चीन के साथ है। जिस तरीके से चीन और लद्दाख बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है, ये लगातार सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं चीन का साथ मिल रहा है। और ये वजह भी सामने आ रही है कि यही वजह है कि वो अजीत डोभाल को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। ये साफ है कि बीजेपी की जो एक मजबूत कड़ी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी दुश्मन के खिलाफ तैयार करते हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी मजबूत होती है। और इसी बात को कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता जानते हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन उसमें कामयाब होती नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता घिर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी इस तरीके से हो गई है कि बिखरे ताश के पत्तों की तरह लगातार अपने ही नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रही है, और वही कोशिश कर रही है कि वो विरोधी जो पार्टी है, विपक्ष में जो पार्टी है, जो देश की सत्ता पर विराजमान है, उन्हें तोड़ने की कोशिश। तो ये कांग्रेस पार्टी भूल जाए कि वो देश की सत्ता पर जो पार्टी है उसे तोड़ पाएगी, क्योंकि वो खुद की जो उनके नेता है उन्हें ही नहीं समेट पा रही है। तो फिर इस तरीके से वो बीजेपी को किस तरीके से देश की सत्ता से हटा पाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बयानबाजी क्यों करती है जिससे उनकी किरकिरी हो। और ये पहला मामला नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई है, लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसे सवालों के घेरे में आती रही है। और अब एक बार फिर से एनएसए अजीत डोभाल और उनके बेटे विवेक डोभाल पर जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, वो बेहद निराशाजनक है, क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता दरअसल देश हित में नहीं है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।